नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका द रैट ट्रैप है। दिस इज द फोर्थ चैप्टर, सेल्मा लेगरलॉफ। इट इज रिटन बाई द रैट ट्रैप टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर पेडलर। ये जो रैट ट्रैप है, द रैट ट्रैप टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर पेडलर। ये जो द चैप्टर रैट ट्रैप टेल्स, कैसे आप इसको लिखेंगे? द रैट ट्रैप टेल्स द स्टोरी, जो पाठ का नाम है द रैट ट्रैप, वो कहानी, इसमें कौन सी कहानी है, कौन सी कहानी बताता है? ऑफ अ पुअर पेडलर, एक पुअर पेडलर की कहानी बताता है जो कि हु सेल्स रैट ट्रैप्स बेचता था, चूहादान बनाकर बेचता था, एंड लीड्स अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस, और बहुत ही अकेला जीवन जीता था। मिसट्रस्ट, बिलीविंग, उससे कोई विश्वास नहीं करता था, कोई भरोसे का आदमी नहीं मानता था, बिलीविंग द वर्ल्ड, और इसी वजह से उसने कहीं न कहीं वो बिल्कुल अलग थलग रहता था समाज से, ठीक है? फिर एक धीरे-धीरे उसकी जो एक फ़िलॉसफ़ी है वो डेवलप हो जाती है। वह चूँकि चूहेदान को बेचता था, तो वह उसी से संबंधित उसकी सोच भी डेवलप होती है। क्या करता है, द वर्ल्ड इटसेल्फ, वो सोचने लगता है कि जो संसार है वह स्वयं अपने आप में क्या है, टू बी अ ग्रेट जायंट रैट ट्रैप, वह एक प्रकार से जायंट रैट ट्रैप है, ट्रैपिंग एवरीवन विथ इट्स टेम्पटेशंस, जिसमें हर कोई क्या करता है ना, अ जायंट रैट ट्रैप, जायंट रैट ट्रैप, ट्रैपिंग एक बहुत बड़ा संसार क्या है, एक जायंट माने विशाल रैट ट्रैप है, जिसमें ट्रैप होता है, मतलब फंसता है कौन? एवरीवन, हर कोई फंसता है, एक आदमी नहीं, हर कोई। विद इट्स टेम्पटेशंस, मतलब संसार में विभिन्न प्रकार की टेम्पटेशंस हैं, लालच हैं, जिनके में आदमी फंसता है। आफ्टर स्टीलिंग, है ना, आफ्टर स्टीलिंग मनी, पैसा चुराता है, फ्रॉम अ काइंड क्रॉप्टर, है ना, ओल्ड क्रॉप्टर, एक ओल्ड क्रॉप्टर से का पैसा चुराता है। हु हु हैड ऑफर्ड हिम हॉस्पिटैलिटी, जबकि उस आदमी ने क्या किया था, उनको हॉस्पिटैलिटी, है ना, ऑफर की थी, मीन्स आतिथ्य दिया था। मतलब उस क्रॉप्टर ने उसको खाने पीने का सामान दिया था, और एक दिन क्या होता है, उसको अपने घर पर रुकने का भी की जगह दी थी, ठीक है? फिर भी उसके वहाँ पर वो लूटपाट कर देता है। पेडलर फाइंड्स रिफ्यूज इन अ फॉरेस्ट्री फोर्स, जब वो पैसा चुराता है, सबसे पहले क्रॉप्टर के घर में, है ना, उसके बाद वो जंगल को जाता है, जहाँ पर फाइंड्स अ रिफ्यूज इन अ फॉरेस्ट्री फोर्ज, जंगल में एक जो फोर्स था, ठीक है, एक जो मिल थी, वहाँ पर वो अ, शरण लेता है, वेयर ही इज मिस्टेकनली वेलकम्ड, जहाँ पर उसको गलती से उसका स्वागत करता है कौन? एस एन ओल्ड फ्रेंड, मतलब गलती से उसको एक मित्र के तौर पर स्वागत करता है वहाँ का, उस फोर्ज का क्या, एक जो जो मालिक था, आयरन मास्टर था। द आयरन मास्टर्स डॉटर, और उसकी जो लड़की है डला, ट्रीट्स हिम विथ काइंडनेस, उसके साथ बड़ा ही नॉर्मल व्यवहार करती है, बड़ा दया के भावना से, सिंपैथी के भाव से ट्रीट करती है। डीपली अफेक्ट्स द पेडलर, है ना, वह लड़की क्या करती है, उसको अपने घर बुला ले जाती है और बड़े प्रेम से उसकी सेवा सत्कार करती है, ट्रीटिंग हिम टू रिग्रेट, और उसके प्रेम भाव से, है ना, वो इतना प्रभावित होता है कि उसको पछतावा होने लगता है, रिग्रेट होने लगता है, हिज थेफ्ट, जो उसने चोरी की थी। स्टार्ट रिकंसिडरिंग हिज सिनिकल आउटलुक ऑन लाइफ, ठीक है, फिर से वह देखता है, वह सोचने लगता है अपने उस दृष्टिकोण के बारे में कि देखो कि वो बिल्कुल एक क्या है, पागल है, जिसने उसको खाना पानी दिया, शरण दिया, उसी के वहाँ उसने चोरी कर ली। द स्टोरी एक्सप्लोर्स, ये कहानी दर्शाती है, एक्सप्लोर्स ह्यूमन नेचर, किसको दर्शाती है, दिखाती है, मानव के स्वभाव को दिखाती है। ये कहीं न कहीं दया को भी दर्शाती है, रिडेम्पशन की, किस प्रकार से व्यक्ति रिडेम्पशन को प्राप्त होता है, उसका उद्धार होता है, वो भी दिखाती है। शोइंग दैट कंपैशन कैन चेंज इवन द मोस्ट हार्डेंड इंडिविजुअल्स, ये दिखाती है कि यदि हम के साथ में कोई दया के साथ में काम करें,
तो इससे क्या होता है, हार्डेंड इंडिविजुअल्स, कठिन से कठिन व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, उसको बदला जा सकता है दया के माध्यम से। इट कन्वेज दैट काइंडनेस एंड ट्रस्ट, ये कहानी दर्शाती है कि दया और विश्वास दिखा करके कैन लिबरेट अ पर्सन, हम किसी भी व्यक्ति का उद्धार कर सकते हैं, उसको गलत रास्ते से निजात दिला सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर मेटाफोरिकल रैट ट्रैप्स, मीन्स उसको सांसारिक या संसार रूपी चूहेदान में फंसने से बचा सकते हैं। क्योंकि पेडलर की यदि उसने मदद ना की होती, उसको अपने घर में ना बुलाया होता, तो पेडलर को फिर सुधरने का अवसर नहीं मिलता, और जब अवसर नहीं मिलता तो फिर उसको कहीं ना कहीं जेल जाना पड़ता, पुलिस के हवाले हो जाना पड़ता। तो यहाँ पर उसकी दया की वजह से, काइंडनेस एंड कंपैशन की वजह से उसका क्या हुआ, उद्धार हुआ। उसने वहाँ पे कमिटमेंट किया कि अब वह दोबारा चोरी नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा। साथ ही साथ में उसने धन्यवाद दिया कि उसने उसको, मतलब एडला को उसने धन्यवाद दिया था एक नोट लिख करके, और साथ में उस पैसे को भी उसने वहीं पर छोड़ दिया था कि उसको वापस कर दे, जिस पर क्रॉप्टर का जो पैसा है उसको क्रॉप्टर को दे दिया जाए। इवन द सिनिकल ट्रस्ट एंड वार्मथ फ्री पीपल फ्रॉम लाइफ्स मेटाफोरिकल ट्रैप्स। इस प्रकार से जीवन के इस ट्रैप से व्यक्ति को दया और ट्रस्ट क्या कर सकती है, निकाल सकती है। फॉरगिवनेस कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन्स आउटलुक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस मतलब किसी को जो है क्षमा करने की, मीन्स दया किसी के भी जीवन में उसके दृष्टिकोण को क्या कर सकती है, बदल सकती है। मीन्स एक बहुत बड़े आतंक फैलाने वाले को, एक बहुत ही दुष्ट आत्मा को कह सकते हैं, है ना। दुष्ट आत्मा मतलब जो बहुत ही कह, चाहे प्रोफेशनली हो या बाय मिस्टेक हो या हालात की बदौलत हो, व्यक्ति जुर्म करता है तो करता है, ठीक है, तो जुर्म ही उसको भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए तो वो एक प्रकार से समस्या है ही, जुर्म है ही। लेकिन उस व्यक्ति को भी हम बाहर निकाल सकते हैं यदि उसके साथ, है ना, दुर्व्यवहार व्यवहार ना करें, मतलब अमानवीय व्यवहार ना करें। मीन्स यदि किसी ने अपराध किया है या अपराधी है, तो बिल्कुल कुछ उसमें उसके प्रति भी हमको कंपैशन दिखाने की आवश्यकता होती है, गुंजाइश होती है कि यदि उसको हम रूडली व्यवहार ना करेंगे, उसके साथ में यदि हम कंपैशन दिखाएंगे, तो वह जिस अपराध के प्रति तो जो है अपनी रिग्रेट करेगा ही, पश्चाताप करेगा ही, ठीक है, वह पूरी तरह से बदला भी जा सकता है। अब बताइए, क्वेश्चन है, हाउ डज द पेडलर्स वर्ल्ड व्यू चेंज, किस प्रकार से पेडलर का जो संसार के प्रति नजरिया था वो बदला। चेंज इन द रैट ट्रैप ड्यू टू द काइंडनेस ऑफ एडला, किसकी वजह से, एडला की काइंडनेस की वजह से। एक्सप्लेन द सिंबोलिज्म ऑफ रैट ट्रैप एंड द थीम ऑफ रिडेम्पशन, है ना, रिडेम्पशन की थीम को और संसार को एक रैट ट्रैप के रूप में, ठीक है, देखने के दृष्टिकोण को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। The rat trap is moving. Uh, the rat trap is moving tale. The rat trap is a moving tale of a lonely poor peddler who believes the world is like a rat trap. ये जो rat trap है is a moving tale, बहुत ही मूविंग टेल है। मूविंग टेल का मतलब क्या है, हमें हमारे हृदय को, है ना, झकझोर देने वाली कहानी है, मूव कर देने वाली है, हमारे मन को पिघला देने वाली कहानी है। ऑफ अ लोनली, द रैट ट्रैप इज अ मूविंग टेल ऑफ अ लोनली पुअर पेडलर, एक गरीब पेडलर की कहानी है। हु बिलीव्स, जो कि मानता था, द वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप, संसार क्या है, एक रैट ट्रैप है। इन स्नेरिंग, जिसमें एवरीवन, हर कोई फंस जाता है, ठीक है, विद डिजायर्स एंड ट्रबल्स, ठीक है, मीन्स लालच में आकर के आदमी क्या करता है, फंस जाता है। स्नेर का मतलब क्या होता है, जब आप जो है किसी लालच में आकर के फंस जाते हैं। आफ्टर स्टीलिंग, पैसा चुराने के बाद। मनी फ्रॉम अ जनरस, एक उदार। ओल्ड क्राफ्टर, मतलब जिसने उसको अपने घर में रुकने बैठने का
अवसर दिया था, खाना पानी दिया था, उसी का उसने पैसा चुरा लिया पेडलर ने। रिट्रीट्स टू द फॉरेस्ट, फिर वो क्या करता है ना, पुलिस और पब्लिक से बचने के लिए जंगल के मार्ग से निकलता है। एनकाउंटर्स एन आयरन मास्टर, और जंगल में उसकी मुलाकात होती है एक आयरन मास्टर से, हु मिस्टेक्स हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, और गलती से उसको जो आयरन मास्टर है उसको गलती से क्या मान लेता है कि वो उसका कॉमरेड है, पुराना मित्र है। द आयरन मास्टर्स डाटर, और आयरन मास्टर की डाटर जो है एडला है ना, उससे आग्रह करती है, काइंडली इनवाइट्स हिम, उससे निवेदन करती है, अपने घर में बुलाती है, इनटू देयर होम, है ना। ट्रीटिंग हिम विद वार्मथ एंड रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ में उसने व्यवहार किया उसके साथ। दिस अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, और जो अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस थी, क्योंकि उसने उसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने उसकी उम्मीद नहीं की थी। दिस अनएक्सपेक्टेड, दिस अनएक्सपेक्टेड, दिस अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस, जो उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके मतलब, क्योंकि वो एक चोर है ना, और उसने उसके उस और इसके अलावा भी था, उसके जीवन में उसको लगता था कि कोई उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार कभी नहीं करता है, इसलिए भी वो अपने आप को अलग थलग मानता था, और इसीलिए उसको लगता था कि ये लड़की है, शायद वो भी उसको उतना व्यवहार उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, इसीलिए वो दिस अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके साथ बहुत ही प्रेम के साथ, दया के साथ, है ना, व्यवहार किया था। इससे टचेस द पेडलर डीपली, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, कौन, पेडलर। स्टायरिंग रिमोर्स, और फिर इस इडला के व्यवहार ने उसको रिमोर्स करने पर मजबूर कर दिया, उसको पश्चाताप करने पर, रिग्रेट आपने देखा होगा, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, रिमोर्स, ये रिमोर्स मतलब पश्चाताप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। दिस थेफ्ट एंड ग्लिमर ऑफ होप, यहाँ पर ग्लिमर मतलब रे, रे मतलब किरण, ऑफ होप, आशा की किरण नजर आई, फॉर अ बेटर लाइफ, अब उसको लगा कि वो तो एक संसार रूपी ट्रैप में फंस गया था, लेकिन अब उसके जीवन में भी, है ना, आज़ादी होगी, खुशहाली होगी, और वह अब इस रैट ट्रैप से निकल सकेगा। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ह्यूमन नेचर, कहानी ये जो है वो मनुष्य का स्वभाव क्या होता है उसको दिखाती है, और ट्रस्ट को दिखाती है कि भाई ट्रस्ट ही तो था। देखो, क्रॉप्टर ने ट्रस्ट दिखाया पेडलर पर, लेकिन ठगा गया, ठीक है, अंत में तो उसको पैसा मिला ना, क्योंकि उसको पैसा पेडलर दे देता है वापस करने के लिए, इडला को रख देता है कि उसको क्रॉप्टर को पैसा दे दे। तो ट्रस्ट का इतनी ताकत होती है ट्रस्ट में, और इडला को भी ट्रस्ट था, विश्वास था कि ये भले आदमी कहीं ना कहीं इसने कोई अपराध किया है, इसीलिए वो डर रहा है, लेकिन बाई हार्ट वह नेक आदमी है, उसको भी ट्रस्ट था, जिसकी बदौलत आज पेडलर क्या है, एक भटके हुए रास्ते से नेक रास्ते पर लौट सका। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड रिडेम्पशन, है ना, रिडेम्पशन मतलब एक प्रकार से बदलाव, मीन्स उद्धार, क्योंकि वो जहलत में फंस चुका था, उसकी ज़िंदगी अब गर्त हो जाती, लेकिन अब दया के माध्यम से उसका भी कल्याण हो सका। शोइंग हाउ कंपैशन, ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो कंपैशन है कैन ट्रांसफॉर्म, वो बदल सकती है, इवन अ हार्डेंड हार्ट, एक कठिन से कठिन हार्ट को भी, ठीक है। फीलिंग फ्रीइंग वन फ्रॉम द रैट ट्रैप ऑफ लाइफ, वो क्या करता है, जीवन के रैट ट्रैप से निकल सकता है कोई।